काटिय तासु जीव जो बसाई, श्रवण मुदि नत चलिय पराई। जय श्री राम। सद्भाव रामायण अध्याय 59। प्रियजनों की विदाई भाग 1। जनकपुर में भव्य वातावरण बना है। नित्य नया भोजन और नित्य नया आतिथ्य मिलता है। अब देश का समाज स्नेहापाश से बंध गया है। महाराज दशरथ जी रोज संध्या समय जनक जी से विदा मांगते हैं कि कल हम प्रस्थान करेंगे, पर विदाई की स्वीकृति नहीं मिलती। जनक जी के नेत्र गीले हो जाते हैं। कहते हैं, महाराज विदा नहीं दूंगा। जनक जी के आग्रह का सम्मान करते दशरथ जी रुक जाते हैं। दूसरे दिन सुनैना जी आग्रह करती हैं और रुक जाना पड़ता है। एक दिन संध्या समय दशरथ जी ने विश्वामित्र को कहा, महाराज अब जनक जी को समझाइए, हमें विदा करें। कितने दिन हो गए। विश्वामित्र जी जनक जी को बुलाते हैं। कहते हैं, जनक जी अब बहुत दिन हो गए, कल अवधपति को विदा कीजिए। महाराज को जाने की जल्दी है। उनकी बात भी सही है। महाराज संयोग और वियोग यह तो संसार का द्वंद्व है, उसे कौन मिटा सकता है। आप तो अत्यंत विवेकशील पुरुष हैं। भले बाप जी, आप कहते हैं तो इनकार नहीं करता, पर जानकी को विदा करते हुए अच्छा नहीं लगता। मिथिलेश, मैं समझता हूँ कि आपका हृदय पिता का है, पर किसी की भी पुत्री हमेशा घर पर रही है। बाप जी, आपकी बात को स्वीकार करता हूँ। कल कन्या को विदा करेंगे। कल कन्या की विदाई है। यह बात समस्त जनकपुर में फैल गई। लोग उदास हो गए। रात को कोई खा पी नहीं सका, कोई सो नहीं सका। सभी की आंखें गीली हो गई हैं। राजभवन में कोई कुछ बोलता नहीं। बस कल विदाई चली जाएगी। विदा की तैयारियां शुरू हो गई। वाहनों में दहेज की सामग्री भरी जाने लगी। बाराती अपने अपने वाहन तैयार करने लग गए। सुबह हुई। नित्य क्रम से निर्वित होकर अब देश का समाज गांव से बाहर प्रस्थान के लिए खड़ा है। चारों राजकुमारों को कहा गया कि राजभवन जाकर महारानी सुनैना जी से विदा ले आइए। चारों राजकुमार राजमहल के अंदर जाते हैं। माता सुनैना जी को वंदन करके कहते हैं, माता जी हम बालक हैं, आप माता हैं। हमें बालक समझकर आम पर स्नेह वर्षा करती रहेंगी। हम विदा लेने आए हैं, हमें विदा कीजिए। सुनैना जी जवाइयों को पहरौना देकर मुंह मीठा कराकर विदा देती हैं। मिथिला का समस्त समाज राजभवन को घेर कर खड़ा है। शहनाइयों से विदा के सुर निकलते हैं। सभी की आंखें नम हो चुकी हैं। राजभवन में चारों पुत्रियां तैयार हुई। सीता को तैयार हुए देखकर उनके पालतू मैना तोता सीते सीते कह पंख फड़फड़ाने लगे। सुनैना जी ने यह देखा। उन्हें हुआ सीता के विरह में पक्षी कदाचित प्राण छोड़ देंगे, इसलिए उन्होंने पिंजरे के पंछी को पिंजरे के साथ अवध भेजने की सूचना दी। पुत्रियों को विदा देते सुनैना जी के नेत्र गीले हो गए। श्रुति, कीर्ति, मांडवी और उर्मिला सुनैना माँ के पैर छूती हैं। कहती हैं, माँ हमें आशीर्वाद दीजिए। सुनैना जी उन्हें स्त्री धर्म की बात कहती हैं, संस्कारों की सीख देती हैं। और आखिर में जब सीता जी ने पैर छुए तब सुनैना जी बोल नहीं सकी। वैदेही को हृदय से लगाकर माँ आज बहुत रोती है। जानकी बेटी, और तो क्या कहूँ, तू जहाँ जा रही है वह कुल बहुत बड़ा है। उस कुल की शान निभाना, उसी कुल की परंपरा निर्वाह करना, सास ससुर और गुरु की सेवा करना है। अपने पिता की आज्ञा का पालन करना, दाम्पत्य जीवन शिव पार्वती जैसा बनाना, संस्कारों को निभाना। इस देश में आम आदमी संस्कारों से शोभायमान हुआ है, कपड़ों से नहीं। वैसे भी अपने साधु तो लंगोटी ही पहनते थे न। क्या उनमें रूप था?
फिर भी आश्रम के दरवाजे में प्रवेश करते ही आदमी वाहन में से नीचे उतर जाते थे। इतनी शिष्टता का पालन होता था। स्वामी विवेकानंद पहली बारी विदेश गए, तब उनका स्वागत करने वाला वहाँ कोई नहीं था। नखशिख तक भगवे कपड़े पहने थे, सिर पर पगड़ी थी, रास्ते पर जा रहे थे। ऐसी विचित्र पोशाक देखकर एक विदेशी स्त्री ने अपने पति से जरा मजाक में कहा, देखा, जेंटलमैन निकले हैं। विदेश में पैंट और शर्ट जेंटलमैन की पोशाक है। इसलिए विवेकानंद की ऐसी विचित्र पोशाक देखकर उस विदेशी स्त्री ने मस्खरी की। भारतीय विवेकानंद के कान बहुत ही सचेत थे, सुन लिया, एकदम खड़े रह गए। उस स्त्री का क्षोभ हुआ कि इस आदमी ने मेरी बात सुन ली है। जब वे स्त्री पुरुष विवेकानंद के पास में आए, तब विवेकानंद जी ने कहा, बहन, अभी मैं आपके नज़दीक से गुजरा, तब आपने ऐसा कहा कि यह जेंटलमैन निकले हैं। उस बहन ने तुरंत कबूल कर ली और कहा, आपकी विचित्र पोशाक देखकर मैंने आपका मजाक उड़ाया, मुझे क्षमा करें। विवेकानंद जी ने कहा, बहन, आप ऐसा बोली, इससे मुझे कोई दुख नहीं हुआ, कोई क्षोभ नहीं हुआ। यह तो मैंने सुना, इसलिए मुझे जरा स्पष्ट करना चाहिए। बहन, आपके देश में जेंटलमैन का निर्माण दर्जी द्वारा होता है, जबकि हमारे देश में जेंटलमैन का सर्जन संतों के द्वारा होता है, किसी महात्मा के स्पर्श से होता है। जय श्री राम।